जय हिंद साथियों। तो साथियों अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, यानी कि 11th के टॉपिक में आप लोग को पता होनी चाहिए कि एक टॉपिक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 12th में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज है, सीधे यूज नहीं कहिए, बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। वो ऐसे टॉपिक 11th में है, ठीक है। तो उसी के मतलब कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं उसी का एक बात को लेके आए हैं, माने उसमें से एक ब्रांच लेके आए हैं। किस टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब किस ब्रांच को पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। मेन थीम होता है और क्वाड्रेंट आपको पता होनी चाहिए कि 12th में बहुत ज्यादा यूज है। अभी 12th के बाद जो हम शुरू किए हैं उसमें भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। उसी यूज को देखते हुए अभी हम एक वीडियो जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। जो लोग को क्वाड्रेंट नहीं आता है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, किस टॉपिक का ये बातें हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री किसमें आता है, 11th में, लेकिन 12th में भी काफी यूजफुल है, इस बात को ध्यान में रखिए साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडलाइन क्या देते हैं, क्वाड्रेंट। हेडलाइन क्या दे रहे हैं साथियों, क्वाड्रेंट। इस बात को समझिए साथियों, क्या हम लिख रहे हैं, क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है, क्वाड्रेंट। क्या लिख रहे हैं साथियों, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब चलिए हमने हेडलाइन दे दिया क्या, क्वाड्रेंट। इसमें तो दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए साथियों, इसमें तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट से देखिए, क्वाड्रेंट इसका हिंदी होता है चतुर्थांश, यानी कि 4 भाग वाला, ठीक है, 4 पार्ट वाला। तो पहले हम यहाँ पे देखें क्वाड का, ऐसे भी आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि क्वाड का अर्थ होता है मतलब 4, है ना। और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट का पूरे हिंदी मीनिंग होता है चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन हम हिंदी लिखते नहीं है, ठीक है, हम बोलने के लिए बोल देते हैं। अब आइए इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें आप लोग के सामने, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, सबको पता होनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बात को समझिए, टी रेशियोज, ठीक है, टी रेशियोज। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी रेशियोज क्या हो जाएंगे, ध्यान देंगे, आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होते हैं। तो साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा हो जाएंगे, उसके बाद कितना, टेन थीटा, उसके बाद फिर कितना होगा साथियों, कॉट थीटा, फिर कितना होगा, सेक थीटा, क्या होगा साथियों, सेक थीटा। उसके बाद से क्या हो जाएगा साथियों, एंड में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, एंड में क्या हो जाएगा साथियों, कॉसेक थीटा। यानी कहने का मतलब कि जो हम यहाँ पे लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म 6 ही होते हैं। ये 6 क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड में कॉसेक थीटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, या आप बात करें टॉपिक की, पूरे चैप्टर, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो आप चैप्टर के नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 11th में है, हालांकि 12th में बहुत ज्यादा यूज है। ट्रिग्नोमेट्री जो आप चैप्टर की बात करते हैं, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसी 6 पे डिपेंड है। आप लोग को पता होनी चाहिए, जहां भी ऑफलाइन में पढ़े हैं या ऑनलाइन में पढ़े हैं, आपको पता होनी चाहिए कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो 11th के पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है आगे चलकर भी, वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है इसी 6 पे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, एंड में क्या है, कॉसेक। इसी 6 पे डिपेंड करता है साथियों, इस बात को आप समझिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब चलिए, अब हम लोग क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। और क्वाड्रेंट के लिए देखिए हम चतुर्थांश, इसका हिंदी होता है चतुर्थांश, इसीलिए हम यहाँ पे 4 भाग वाला, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस ले लिए, कौन सा एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, और उसके बाद यहाँ पे क्या ले रहे हैं साथियों, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड में यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस। इस बात को समझिए, हम एकदम नीट एंड क्लीन बना दिए हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इतना आप लोग जानते होइएगा। चलिए साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग को पता होनी चाहिए, एक बात तो तय है कि जो आप देखते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई दूसरा लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर दूसरा लाइन कोई परपेंडिकुलर आ जाता है, तो इसको एंगल जो बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस बात को आप समझिए साथियों, कितने डिग्री का एंगल बनता है साथियों, 90 डिग्री का, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो यानी अब
बात करें इसका तो ये भी कितना है 90 डिग्री का है, बात करें इसका तो ये भी कितना है 90 डिग्री का है, बात करें इसका तो ये भी कितना है 90 डिग्री का है। तो सब अपने आप में कितने एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक लाइन पे दूसरा लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाता है तो आप समझिए कि जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, इस बात सबको पता है। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण, है ना, राइट समकोण राइट एंगल, यानी कि कहने का मतलब राइट एंगल को ही हम लोग समकोण बोलते हैं, राइट एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब इसको समकोण बोलिए या राइट एंगल बोलिए, दोनों बात सेम है। तो यहाँ पे एंगल बना दिया कितना, सब 90 का बना रहा है, 90 का बना रहा है। और हम बात करें यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक हम राउंड मारे तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो सोच के देख लीजिए, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ पे 90 है, चारों 90 को जोड़ेगा तो 360 डिग्री मिल जाएगा, जिसको हम लोग रेडियन में बोलते हैं 2 पाई, और डिग्री में कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। इस बात को समझिए साथियों। चलिए, तो यहां से एक राउंड मारते हैं तो 360 मिलता है। उसी बात को हम यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करके लिख दिए हैं कि एक राइट एंगल मतलब कि एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाता है तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसमें किसी को डाउट नहीं है, हटाइए। अब यहाँ से सबको हम हटाते हैं। अब चलिए साथियों, होता क्या है यहाँ पे, इस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और यहाँ से जितना अमाउंट रोटेट होगा, मान लीजिए यहाँ अमाउंट इतना रोटेट हो गया, तो ये जो एंगल हम मेजर, ये जो अमाउंट हम रोटेट करते हैं, ये जो अमाउंट हम रोटेट करते हैं, यही अमाउंट इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कहलाएगा। यही अमाउंट, जितना अमाउंट रोटेट हुआ है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो बहुत डिटेल्स पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक जो होता है, छोटी सी जो बातें हैं, छोटी सा जो ब्रांच है, उसी को हम पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेंट केवल पढ़ा रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री लेके नहीं आए। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो पहले 2 घंटा में पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले उसको डिफिनेशन को समझेंगे, इतना डिटेल्स पढ़ाते हैं, लेकिन ऑफलाइन कैसे पढ़ाते हैं, अभी ऑनलाइन में हम नहीं पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वाड्रेंट का यूज हो गया इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए साथियों, तो ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। टर्मिनल मतलब जो फाइनल है, जो बढ़ा है। तो इनिशियल लाइन से जितना अमाउंट रोटेट होता है, इसी को जितना अमाउंट रोटेट हुआ है, यही इसका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए, इतना तो आप जान गए। अच्छा साथियों, यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। एंगल को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। तो यही अमाउंट जो रोटेट हुआ वो एंगल कहलाता है, इतना तो तय है। चलिए, तो अगर देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, मेरा बताने का मकसद क्या है उस बात को समझिए। लिखते हैं यहाँ पे थीटा, लेकिन स्टार्टिंग 0 से लेकर और यहाँ तक आया है, यही अमाउंट रोटेट होता है। इस बात को समझिए, यही पूरे अमाउंट यहाँ से लेके और यहाँ तक रोटेट होता है, वही वहां पे क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ तो कंप्लीट है। चलिए, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कभी भी हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0 इसको मान लीजिए, क्या है, ये 0 है। तो 0 से जब यहां तक आइएगा साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि ये एंगल आपको दिख रहा है कितना, 90 डिग्री का दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है। तो जरा आप बताइए हमें कि 90 डिग्री यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन वास्तव में जो वैल्यू होते हैं साथियों, इस बात को समझिए, जो वैल्यू होते हैं यहां से यहां तक रोटेट जो हुआ है, ये जो आप यहां से यहां तक देखते हैं, ये वैल्यू होता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग π/2 बोलते हैं रेडियन में, और 90 डिग्री होता है वो डिग्री में होता है। तो ये जो है यहां से यहां तक होता है 90 डिग्री। इस बात को समझिए साथियों, यहां से लेकर और यहां तक, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो ये सब बात को आप ध्यान में रखना चाहिए साथियों। चलिए, हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, अगर इसको हम 0 बोले हैं तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे 90 होगा कि नहीं, और 90 को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, π/2 बोलते हैं। इस बात को समझिए साथियों, क्या बोलते हैं, π/2। फिर यहाँ से यहाँ जब हम आएंगे तो ये भी एंगल बढ़ गया ना, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये भी तो एंगल यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब यहाँ पे एंगल बढ़ गया तो इसका मतलब ये भी तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब π/2 पहुंच चुका है, और π/2 से यहाँ भी इतना दूरी π/2 है। तो π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से π/2 बढ़ेंगे, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। इस बात को समझिए साथियों। तो यहाँ पे फिर देखिए, ऐसा करते हैं साथियों, यहाँ पे हम कुछ बात को लिख देते हैं, फिर आपको जो है कॉपी पे नोट कर सकते हैं। पाई जो होता है वो रेडियन में होता है साथियों, किसमें होता है, रेडियन में होता है। और डिग्री में क्या होता है, पाई का मान जो आप देखते हैं 180, वो डिग्री में है। π/2 की बात करें तो ये रेडियन में है, और इसी का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री किसमें होता है, डिग्री में होता है। π/3 की अगर हम बात करें साथियों, तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे π/4 की बात करें, π/4 अपने आप में क्या है, रेडियन में है, इसको डिग्री में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे साथियों। π/5 की बात करें साथियों तो 36 डिग्री हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। π/6 की बात करें साथियों तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 2π की बात करें साथियों तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। इस बात को समझिए साथियों, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए, बहुत डिटेल्स हम वहां पे लिख चुके हैं, चाहे तो इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा अगर ध्यान में नहीं है तो। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया, यहाँ पाई है, फिर यहाँ से यहाँ दूरी देखा जाए तो π/2 है।
तो पाई में पाई बाई 2 जोड़ के देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है पाई है और फिर यहाँ पे इतना दूरी जोड़ के देख लीजिए तो आपको यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा कितना है, पाई बाई 2 जोड़ के देख लीजिए तो कितना होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे हम जोड़ के बता देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई 1 पाई कितना 3 पाई होगा कि नहीं, तो 3 पाई कितना 2 हो गया। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है, इतना डिटेल्स बता रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे क्या लिख देंगे साथियों, 3 पाई बाई कितना 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2 है, तो जब ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 में अगर आप पाई बाई 2 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा साथियों, ध्यान रखिए आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 2 पाई मिलने वाला है साथियों, इस बात को आप समझिए। 2 पाई में फिर जोड़ेंगे तो आगे बढ़ता चलेगा, ये राउंड कहाँ तक जाता है, तो इनफाइनाइट तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है, जिसको लिखना मुश्किल है, लेकिन जब वैसा जरूरत पड़ेगा तो अभी हम जस्ट बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे 2 पाई तक रिक्वायर्ड है। और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, कभी भी किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू खोजेगा, इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच का वैल्यू खोज रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू का अर्थ ही होता है 0 से 2 पाई के बीच में। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान, तो 0 से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक आ गए हैं, एक राउंड मारे हैं, तो क्या 2 पाई तक गया है कि नहीं, इसी को बोलते हैं मुख्य मान, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं साथियों, इस बात को आप समझिए। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ तक जान गए। अब चलिए, जो आप प्रिंसिपल वैल्यू देखे हैं 2 पाई तक ही होता है, अब रिपीट करेंगे तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको वैल्यू बोलेंगे, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो 0 से 2 पाई तक होता है। चलिए साथियों, अभी हम आपसे बोल दे साथियों कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, अगर हम बोल दे आपको कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस बात को आप समझिए साथियों। यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 के पावर st लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है साथियों, इस बात को आप समझिए, एकदम नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत कहीं से ना हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बात करें पाई बाई 2 से पाई तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है साथियों, इस बात को आप समझिए। इससे नीट एंड क्लीन क्या बता सकते हैं साथियों, आप ही बताइए, ये कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है साथियों, इस बात को आप समझिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है साथियों, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है साथियों, इस बात को समझिए, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस बात को समझिए साथियों, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं तो उसको हमको देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं उसको हमको देखना है। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें देखिए हम जो भी बातें लिखेंगे चारों क्वाड्रेंट में, यानी चारों पार्ट में जो भी बातें लिखेंगे इसी 6 को ना लेके लिखेंगे, तो यानी कि देखिए हम क्या क्या लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाई 2 है। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर क्या बोलेंगे साथियों, पॉजिटिव। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। अब सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, इस बात को आप समझिए साथियों। तो कौन कौन पॉजिटिव होंगे सारे को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन होंगे पॉजिटिव, उसके बाद कितना होंगे, कॉस होंगे, उसके बाद कितने होंगे साथियों, टेन होंगे, उसके बाद कितना होंगे साथियों, टेन के बाद कितना हो जाएंगे, कॉट होंगे, उसके बाद कितना होंगे, सेक होंगे, और उसके बाद एंड में क्या हो जाएगा साथियों, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो जो जो पॉजिटिव है सबको लिख दिए, ऐसे भी ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख दिए थे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, तो वहां पे हम लिख चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होते हैं साथियों, पाई बाई 2 से पाई होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाई बाई 2 से कितना पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होंगे उसको देख लीजिए, साइन एंड इसका उल्टा क्या होगा साथियों, कॉसेक, आर पॉजिटिव। कहने का मतलब है साइन और कॉसेक क्या होंगे साथियों, पॉजिटिव होंगे, वहां पे हम साफ साफ लिख दिए हैं साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम साफ लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे साइड करके लिखते हैं, साइन एंड कॉसेक, यहाँ पे कहाँ का है यार, कहाँ भाग गया, देखिए द साइन एंड, ऐसा क्या हो रहा है जी, देखिए साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव है, थोड़ा यही पर रहने दीजिए, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहां ना लिखे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर, अदर यानी कि दूसरा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर ऑल यानी दूसरा सभी, अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर निगेटिव, आर निगेटिव। इसमें दिक्कत रहना चाहिए साथियों, देखिए हम साफ साफ लिखे हैं साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर निगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, बाकी बात दूसरा क्या होंगे, निगेटिव होंगे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड की बातें कर लेते हैं। तो थर्ड में जो होंगे साथियों ध्यान रखेंगे, टैन एंड इसका उल्टा जो होते हैं कॉट होते हैं, वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव, तो आर क्या कह देंगे, पॉजिटिव साथियों, ध्यान रखिएगा। टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड other all trigonometry ratio, all trigonometry ratios
रेशियोज आर क्या बोलेंगे साथियों, निगेटिव। इसमें डाउट लेना चाहिए साथियों, बहुत नीट एंड क्लीन हम यहाँ पे लिख चुके हैं। द साइन एंड कॉसेक tan एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर निगेटिव। इसमें आपको डाउट नहीं होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है ना जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, कॉस एंड में क्या हो जाएगा, सेक। आर क्या कहेंगे साथियों, पॉजिटिव। कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड अदर all trigonometry ratios are negative। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर निगेटिव। द कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर क्या है, निगेटिव। इस बात को साथियों ध्यान रखिए, ठीक है। इतना हमने नीट एंड क्लीन लिख दिया है। अब चलिए इस बात को आप यहाँ पे समझिए, जितने भी बातें को हम लिखे हैं अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इस बात को हम यहाँ पे हटाएंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप जो है कॉपी पे नोट कर लीजिए। आप लोग भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ना अगर मोबाइल है तो। चलिए इसमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम नीट एंड क्लीन बताएं, ठीक है। आप लोग भी अपना फोटो खींच लीजिए, सभी लोग फोटो खींच लीजिए, लिखने का समय उतना नहीं दे पाएंगे। खींचिए। चलिए हो गया, सारे नो, ठीक है। हाँ चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। चलिए याद करने का हम तरीका बता देते हैं साथियों, हम पेज को जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पेज को ऐड कर लिए हैं और हम आपको बताते हैं कैसे याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे याद रखने का तरीका देखिए, बता देते हैं कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है, माने किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसके लिए कुछ ट्रिक टाइप की बातें हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है हम बताते हैं आपको। ट्रिक देखिए यहाँ पे, ट्रिक क्या है साथियों ध्यान देंगे। ट्रिक में यही है कि आफ्टर, ध्यान दिए, आफ्टर ए स्कूल टू कॉलेज। अरे भाई स्कूल के बाद है ना कॉलेज होता है, तो आफ्टर स्कूल टू क्या है, कॉलेज है। अब चलिए इसको आप ना फर्स्ट कह दीजिए, इसको आप ना सेकेंड कह दीजिए, इसको आप ना थर्ड कह दीजिए, और इसको क्या कहेगा साथियों, फोर्थ कहिएगा। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टर का मतलब हो गया ऑल। आफ्टर का मतलब क्या हो गया साथियों, ऑल। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आफ्टर का क्या मतलब हो गया, ऑल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेगा ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें हो गया, पॉजिटिव। आफ्टर का मतलब ऑल हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव हो गए। सेकंड की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें सेकंड एस का मतलब साइन एंड इसका उल्टा कॉसेक भी हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। थर्ड में टी है, टी का मतलब क्या हो गया साथियों, टैन हो गया। एंड में इसका उल्टा कॉट भी हो गया, एंगल नहीं लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में टैन कॉट ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे सी का मतलब कितना हो गया साथियों, कॉस, क्या हो गया, कॉस, एंड इसका उल्टा की बात करें तो कितना, सेक हो गया, ठीक है। तो साथियों हमने एकदम नीट एंड क्लीन बता दिया है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मान लीजिए चार गो यहाँ पे क्या है, वर्ड है, चार गो है, तो आफ्टर मतलब ए समझिएगा, तो पहले वो आ रहा है, तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव हो गया। अब जैसे स्कूल की बात करें तो एस से शुरू हो जाता है, तो एस का मतलब क्या, साइन, तो सेकंड में साइन, और उसका उल्टा भी बोल दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा भी कॉट बोल दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो गया, कॉस, उसका उल्टा सेक, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा साथियों। चलिए ट्रिक के तरफ से हम बता दिए हैं कि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक होता है, थर्ड में क्या हो जाएगा, टैन और कॉट होता है, फोर्थ में क्या हो जाएगा, कॉस और सेक होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना नीट एंड क्लीन बता दिया, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों उसके बाद से कुछ हम नोट में करके बात लिखाना चाहेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साथियों, वाई एक्सिस है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब हम लोग को बताना क्या है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, जीरो है, और यहाँ पे क्या है साथियों, पाई बाई टू है। इस बात को आप जानते हैं। यहाँ पे क्या है, पाई है, यहाँ पे क्या है साथियों, थ्री पाई बाई कितना है, टू है, ये क्या है, टू पाई। ऐसे राउंड चलता रहेगा। अगर हम बात करें आगे की तो आगे और भी जाएगा, तो टू पाई के बाद यहाँ पे देखिए इसमें ऐड कुछ और कीजिएगा तो पाई, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री पाई बाई, टू पाई में जोड़ के देखिए फाइव पाई होगा जी। टू पाई में यहाँ से फिर वैल्यू कितना है, पाई बाई टू है ना, तो टू पाई में अगर पाई बाई टू जोड़ के देखिएगा तो कितना आ जाएगा साथियों, फाइव पाई बाई टू आएगा। कितना आएगा, फाइव पाई बाई टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए साथियों, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे थ्री पाई आ जाएगा, जोड़ के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, थ्री पाई आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे थ्री पाई आ जाएगा। उसके बाद से इसमें जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, सेवन पाई में कितना, सिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें जोड़िएगा कितना होगा, फोर पाई होगा, ठीक है,
4 पाई होगा। इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। चलिए आगे हम 4 पाई के बाद फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9 पाई में कितना होगा 2 होगा। फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा यहाँ पे जोड़ के देख लीजिएगा, मेरे समझ से 5 पाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 5 पाई हो जाएगा। इसमें फिर जोड़ के देखिएगा कितना होगा 11 पाई में कितना 2 होगा साथियों। इस टाइप से यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। सब में पाई बाई 2 जोड़ते चलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो आपको दिख रहा है ना ये पाई बाई 2 का रेशियो। ठीक है साथियों। अब चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहां पे क्या होता है इस बात को आप समझिए। एक्स एक्सिस की बात करें साथियों, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें साथियों तो एक्स एक्सिस पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, 6 पाई है। यानी कहने का मतलब है इंटीजर में आप जो देख रहे हैं इंटीजर 1 2 3 4 5 होता है, क्या है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। उसमें पाई का मल्टीप्लाई है तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, पाई को सीधे 1 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 2 है, 11 पाई बाई 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है बटा वाला टर्म आ रहा है, बाई वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है बाई वाला टर्म नहीं है, बटा वाला टर्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वाई एक्सिस में जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना वो बटा वाला टर्म दिख रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए साथियों। ठीक है, अब चलिए होता क्या है कि 2 पाई जो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई जो आपको दिख रहा है ना ये किस क्वाड्रेंट पे है साथियों, मतलब कि किस एक्सिस पे है, तो इस एक्सिस पे है। ठीक है, इस एक्सिस पे लिखे वहां पे, लेकिन वहां पे जो आपको दिख रहा है ना वो उस एक्सिस पे है। ठीक है साथियों। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए साथियों, जैसे होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो यहाँ पे 6 पाई है, तो आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं इस एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे, अभी हम जस्ट बोले इसी एक्सिस पे है। ठीक है, अब चलिए अब साथियों जो आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है ना इसी एक्सिस पे है, ये सब बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है साथियों। अब चलिए ये जो दिख रहा है ना इस एक्सिस पे यहाँ पे है और ये वैल्यू है यहाँ पे है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है, तो इसमें कुछ ई एक्सिस पे है और इस एक्सिस पे कुछ ऐड करेंगे। इस एक्सिस पे ऐड करने का मतलब हो गया कि 0 में या 2 पाई में या 4 पाई में या 6 पाई में कुछ ऐड करेंगे। तो इसके इसमें अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद पॉजिटिव इधर बढ़ता है और निगेटिव इधर बढ़ता है, इस बात को आप समझिए साथियों। ठीक है, अब चलिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ भी जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ गया। देखिए जोड़ेंगे, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ गया, और कुछ भी अगर हम घटाएंगे साथियों तो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, इस बात को आप समझिए। और ये आपको पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए तो मैंने क्या किया है कि इसमें कुछ भी यहाँ पे जोड़ा है तो वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है। अब इसमें कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ पे फोर्थ में आ गया, इसमें क्या दिक्कत है। अब चलिए अगर यहाँ पे पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 जो भी है इसमें कुछ ऐड करेंगे तो किधर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड करेंगे। तो अगर हम घटाएंगे तो किधर जाएगा साथियों, फर्स्ट में। अगर इसमें हम ऐड करेंगे साथियों तो किसमें जाएगा, बोलिए ऐड करेंगे तो थर्ड में, और घटाएंगे तो किसमें जाएगा, सेकेंड में। लेकिन आपके माइंड में आएगा सर ये घटाने का क्या मतलब हो गया, घटाने का मतलब इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो। ठीक है, अब चलिए अगर मान लीजिए इसमें हम जोड़ेंगे यानी इस वैल्यू में जोड़ेंगे तो फोर्थ में भागेगा, और जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो किसमें जाएगा साथियों, घटाएंगे तो किसमें जाएगा, थर्ड में जाएगा। इतना आप एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा क्वाड्रेंट में, इस हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, घबराइए नहीं। थोड़ा सा बार बार हम बैटरी चेक कर रहे हैं कि बैटरी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जो है थोड़ा सा मतलब कि खत्म होने वाला था, कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, चलिए रुक जाइए, 10-15 मिनट में तो पूरे समझा देंगे। चलिए आप लोग घबराइए नहीं, अब समझ में आ रहा है ना आप लोग को जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलिए फोटो खींच लीजिए आप लोग को, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए जी, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं स्क्रीनशॉट मारिए। क्या चलिए तो आ जाइए पॉइंट पे आ जाइए। और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इतना ध्यान रखिएगा, साफ साफ ध्यान रखिए कि पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 यहाँ पे क्या है 11 पाई बाई 2 है, इस बात को आप समझिए। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, ये जो आप दिख रहा है ना आपको, इसके केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, इस बात को आप समझिए। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, इस बात को आप अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, किसके केस में, इस दोनों के केस में चेंज होगा। इसके केस में और इसके केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइने रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा, टेन टेने रहेगा, कॉट कॉटे रहेगा, सेक सेके रहेगा, एंड कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, इस बात को आप समझिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। तो अभी इसको हम नीट एंड क्लीन लिख देते हैं, आप घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं, पेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा
साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं नोट करके, यानी जीके में कुछ लिखते हैं। जीके का मतलब होता है ज्ञान की बातें, ठीक है, ज्ञान की बातें, जैसे हम लोग नोट्स में करके लिखते हैं उसी टाइप से यहाँ भी लिख रहे हैं ज्ञान की बातें। देखिए ज्ञान की बातें में क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं और हम बात करें एक नंबर में, तो यहाँ पे देखिए और हम बात करें π/2 का बात करें, या हो सकता है यहाँ पे हम पूरे लिख देंगे 3π/2 है, हो सकता है यहाँ पे कितना लिख दिए हम 5 नहीं 3π/2, हाँ बिल्कुल 5π/2 है, तो यहाँ पे कितना है 7π/2 है, फिर कितना आ सकता है 9π/2 आ सकता है, इसी टाइप से 11π/2 आएगा, 13π/2 आएगा, डॉट डॉट और भी हो सकता है। तो ETC इनके केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, इनके केस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे इसके सामने लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंजेज, टी रेशियो चेंजेज इनके केस में, ठीक है, चेंजेज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या कहेंगे चेंजेज, इसमें कोई दिक्कत है, चेंजेस हो जाएगा मतलब चेंज होगा। अब चलिए तो चेंज कैसे होगा वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। साइन किस में जाएगा साथियों, कॉस में जाएगा, और कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा। और हम बात करें साथियों टेन किस में जाएगा तो कॉट में जाएगा, और फिर कॉट किस में जाएगा साथियों टेन में जाएगा। और हम बात करें सेक किस में जाएगा साथियों तो कॉस में, सेक किस में कॉसेक में, सेक किस में जाएगा साथियों कॉसेक में, और कॉसेक किस में जाएगा सेक में। अब चलिए साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें साइन कॉस टेन कॉट सेक, ठीक है सेक है, और उसके बाद कितना है साइन कॉस, अच्छा साइन यहाँ पे ठीक है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये तो आपको पता चलेगा कि साइन किस में जाएगा कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक किस में कॉसेक में, और कॉसेक किस में जाएगा सेक में जाएगा। इसमें डाउट है नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बातें हम लिखा देते हैं, दूसरा नंबर यहाँ देखिए। अब यहाँ पे दूसरी नंबर बात क्या है कि यहाँ पे पाई आ जाए, या 2π आ जाए, या 3π आ जाए, या 4π आ जाए, या 5π आ जाए, या 6π आ जाए, या 7π आ जाए, या 8π आ जाए, या 9π आ जाए, 10π कुछ भी रहेगा, ETC इस टाइप की बातें कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डज नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डज नॉट चेंज, चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, इस बात को समझिए, डज नॉट चेंज। तो जब चेंज नहीं होगा डज नॉट चेंजेज, ठीक है साथियों, डज नॉट चेंजेज। अब चलिए तो जब चेंज नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा। तो साइन बेचारा साइने में रहेगा, ठीक है साइने में रहेगा, कॉस बेचारा कॉसे में रहेगा, कॉस किस में कॉसे में, टेन किस में रहेगा टेने में रहेगा, ठीक है इस बात को आप समझिए। कॉट किस में रहेगा साथियों कॉटे में रहेगा, सेक किस में रहेगा साथियों सेके में रहेगा, और कौशिक किस में रहेगा साथियों कौशिक में रहेगा, किस में रहेगा साथियों कौशिक में रहेगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है कौशिक कौशिक में ही रहेगा। यहाँ तक एकदम नीट एंड क्लीन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। इससे ज्यादा क्वाड्रेंट डिटेल्स पढ़ाना मुश्किल है, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे कैसे चेंज करेंगे नहीं करेंगे उसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आइए पॉइंट पे आइए, कुछ बातें यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल की बातें करते हैं साथियों, एग्जांपल में हम लोग आ जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देखिए साफ साफ लिख रहे हैं एग्जांपल में कि साइन यहाँ पे क्या है साथियों π/2 है, और माइनस यहाँ पे क्या है थीटा है। अभी जस्ट क्या बताया, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि π/2 माइनस थीटा क्या बोलेंगे एलाइड एंगल। एलाइड का मतलब होता है आधा धुरा, यहाँ पे अभी एंगल आधा धुरा है, इसको नीट एंगल कैसे लिखेंगे एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 के केस में क्या बताएं चेंज होगा, बिल्कुल होगा, π/2 केस में क्या बताएं चेंज होगा। तो किसमें चेंज होगा साइन किसमें होगा जी कॉस में, तो यहाँ पे कॉस लिख दिया, जो थीटा है यहाँ पे दे दीजिए। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। तो π/2 में से थीटा घट रहा है, π/2 में से थीटा घट रहा है, तो साथियों बताइए क्या हम अभी नीट एंड क्लीन बताए कि नहीं, जीरो यहाँ पे होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे कितना होगा साथियों 3π/2 होगा, यहाँ कितना 2π होगा। बताइए π/2 में से घट रहा है, इसमें से घटेगा तो इधर जाएगा कि नहीं, किस क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए यहाँ पे ई भी साइन पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो पॉजिटिव यहाँ पे दे दिया। अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव देता, इस बात को आप समझिए, बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, आप घबराइए नहीं, तरह तरह की बातें बताएंगे, आप क्यों घबराते हैं जी। चलिए यहाँ पे देखिए, और मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पे कितना आ गया, सबकी बातें कर रहे हैं। देखिए हम एक वर्ड से सारा नहीं लिखेंगे, लेकिन हम कुछ एग्जांपल बीच में कर देंगे, आप एक वर्ड से बना लीजिएगा। टेन अगर यहाँ पे हम π/2 की बातें करते हैं माइनस थीटा, तो π/2 में टेन, π/2 के केस में टेन किस में जाएगा कॉट में जाएगा, और π/2 में से कम रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इस टाइप की बातें आएगा तो सब तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया, टेन आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया साथियों π/2 और प्लस में थीटा आ गया। π/2 किसमें टेन किसमें जाएगा, तो यहाँ पे कॉट में जाएगा, हम कॉट थीटा लिख दिए हैं। अब π/2 प्लस थीटा, π/2 में कुछ जुट रहा है ना, तो जुटेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, π/2 में जुट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकेंड में। और सेकेंड में टेन क्या होता है निगेटिव, ये देखेंगे, ये नहीं देखना है, ये देखना है। तो सेकेंड में क्या होता है टेन निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव दे दिया। तो माइनस एंड प्लस, साइन ऑफ माइनस एंड प्लस डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट,
साइन ऑफ माइनस एंड प्लस डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट, आप लिख भी सकते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक का। तो सेक यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई बाई टू प्लस थीटा। बताइए साथियों पाई बाई टू किसमें, सेक किसमें जाएगा, कॉसेक में। भी जस्ट बताए हैं कॉसेक में। आप पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। सेकेंड में सेक क्या होता है, निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव देगा, कोई दिक्कत है नहीं है। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी हो सकता है, जैसे हम मेरे सामने आ गया साइन पाई प्लस थीटा, इस टाइप के आएगा तो क्या करेंगे, पाई के केस में साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा भाई। बटा वाला टर्म में चेंज होगा लेकिन इंटीजर वाला में चेंज नहीं होगा। किस में, तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई etc, इससे केस में चेंज नहीं होगा। इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। लेकिन बटा वाला आ जाएगा जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इससे केस में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा हो गया। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा साथियों, तो पाई प्लस थीटा जो होगा उससे थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चेक कर लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव दे दिया, कोई दिक्कत है। यहाँ वाला देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव दे दिया, इसमें कोई दिक्कत है। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन समझा रहे हैं। हमको लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे और आप लोग को मजा भी वगैरह आ रहा होगा। ये जो वीडियो है केवल 11th ट्वेल्थ वालों के लिए नहीं है, 11th ट्वेल्थ वाले तो पढ़ेंगे, साथ में जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ देखिए tan आ गया, tan पाई और प्लस थीटा है। साथियों पाई के केस में tan किस में जाएगा, tan ना रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा है। और tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, क्या हुआ, हाँ तो बता रहे हैं ना, पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा साथियों, थर्ड में। और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह गया, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सेक आ गया, कितना आ गया, 2 पाई और प्लस थीटा। तो 2 पाई के इसमें सेक किसमें, सेक ना रहेगा जी, चेंज ही नहीं होगा, चेंज होगा ही नहीं, तो ये रह गया 2 पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप चेक कर लीजिए ना साथियों, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन पढ़ा चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक कितना होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह गया। चलिए साथियों अगर मान लीजिए कि ऐसा मिल गया, सेक कितना है 2 पाई और माइनस कितना है थीटा है, तो 2 पाई के इसमें सेक ना रहेगा, तो सेक यहाँ पे रह गया। बताइए 2 पाई में से कम रहा है किस क्वाड्रेंट में, 2 पाई में से कम रहा है किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है साथियों, ध्यान रखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आप सारे टर्म को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे, एकदम ऐसे बेसिक लिख रहे हैं। 3 पाई देखिए तरह तरह का बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 पाई के इसमें साइन किसमें जाएगा, कॉस में, तो यहाँ पे कॉस लिख दिए। और 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में से कुछ कम रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, क्या थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव दे दिया। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताया साथियों, अगर आप एक बार नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देख लेकिन समझ के छोड़िए, क्योंकि बहुत जगह यूज है। जनरल कंपटीशन में जाइए, एसएससी बैंक, रेलवे, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में जाएगा जो मैथ से रिलेटेड है, या एंट्रेंस एग्जाम की बातें करते हैं जो मैथ से रिलेटेड है, सब में ये यूजफुल है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़िया से नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीखे होंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों, सबको हटाते हैं, पेज ऐड करते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जी, आप लोग समझ में आ रहा है जी, आप लोग को सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। साइन है, 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे प्लस थीटा है। बताइए 3 पाई 2 के केस में किस में जाएगा, साइन कॉस में जाएगा, तो यहाँ पे कॉस लीजिए, थीटा है। और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव देखा। देखिए वास्तव में फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ई कॉस नहीं देखना है हमको, ई देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ई देखना है, कि इसका एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गए हैं, इसीलिए हम क्या देखेंगे, इसको देखेंगे। बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो गया, कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम और भी देख लेते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए कि साइन यहाँ पे 2 पाई और माइनस थीटा है। 2 पाई किसमें, साइन किसमें जाएगा, तो साइन ही रहेगा, तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। और देखिए 2 पाई किसमें चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा 2 पाई में से कम रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव देगा, कोई दिक्कत है। इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताया साथियों। तो उम्मीद है कि आप बहुत मस्ती के साथ सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। फिर से अगर मान लीजिए समझ में आए, अच्छी बात है, थोड़ा सा हम फास्ट बोलते हैं, सबको पता है कि हम फास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा जो वीडियो है ना 2x पे देखने लायक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही ऑलरेडी फास्ट रहते हैं ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, अगर आपको दिक्कत है तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल से भी कम करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि कम समय बच्चे को ज्यादा जो है मतलब पढ़ा पाए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा फास्ट है, और इतने भी फास्ट नहीं कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब आप बात सीखे होंगे, उम्मीद है कि मस्ती का सीखे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार और देख लीजिए, पाई बाई यहाँ पे क्या है, 2 है, पाई बाई 3 पाई बाई कितना है, 2 है, कितना है 5 पाई बाई कितना 2 है, फिर कितना है 7 पाई बाई कितना 2 है, फिर कितना है 9 पाई बाई कितना 2 है, फिर कितना है, जो भी है आगे ये सब चलता रहेगा। 11 पाई बाई 2 होगा, 13 पाई बाई 2 होगा, 15 पाई बाई 2 होगा, 17 पाई बाई 2 होगा, 19 पाई बाई 2 होगा, 21 पाई बाई 2 होगा। तो इसके केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, चेंज होता है। लेकिन जब हम बात करें पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इससे केस में चेंज जो है नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो नहीं होगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, etc। अब चलिए इस जो चेंज होता है
इसमें जो चेंज होगा साइन किस में जाएगा कॉस में, कॉस किस में जाएगा साइन में, टेन किस में जाएगा कॉट में, कॉट किस में जाएगा टेन में, ठीक है, सेक किस में जाएगा कॉसेक में, कॉसेक किस में जाएगा सेक में। क्वाड्रेंट की भी बहुत ज्यादा डिटेल्स बता चुके हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताएं, आप खुद सोच के देखिए ना, इतना अच्छा से बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीखे होंगे एकदम बहुत अच्छे से, जो है आप इसको अभी जो है सीखे होंगे। और इसको अगर आप नहीं सीख पाए एक बार में तो दोबारा जो है आराम से देख लीजिए। जब तक इसको नहीं सीखेगा साथियों तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये केवल 11th-12th वालों के लिए नहीं है, 11th-12th वालों के लिए तो है ही, साथ में जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी है। चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस लाइन का कर रहे हैं, यानी मैथ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए जरूरी है। मैथ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए जरूरी है, इस बात को समझिए साथियों। चलिए इसी बात के साथ यहाँ पे रुकते हैं। देखिए हम चाहे तो जनरल कंपटीशन वालों के लिए, चाहे एसएससी बैंक रेलवे, उस सब के लिए हम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन समझा सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं कि मैथ में मेरे अंदर कहीं से कमी नहीं रहता है, इस बात को समझिए। लेकिन हम फिर मेरे पास भी टाइम कम मिल पाता है, इसलिए 11th-12th में ही बिजी हो जाते हैं, इस बात को समझिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ेंगे, यही भी वीडियो को स्टॉप करते हैं। चलिए रुका नहीं।